अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार और मैं इस टॉपिक में आज के लेक्चर में मैं आपको हीट चैप्टर का नेक्स्ट से ही रिलेटेड टॉपिक है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफरिंग। हमारी बुक में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मैट्रिक में आपने इसको पढ़ा होगा लेकिन एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ में हम इसको बहुत ईजीली इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफरिंग वो 3 होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंडक्शन। कंडक्शन हमारे पास वो प्रोसेस है हीट का जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है विदाउट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मोशन नहीं होती बॉडी के अंदर, और विदाउट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और ये प्रोसेस हमारे पास होता है सॉलिड्स मटेरियल के अंदर। इसकी एग्जांपल मैं डेली लाइफ से आपको दूं तो कुकिंग जो होती है हमारे पास मील की पॉट्स के अंदर, जिन बर्तन में हम खाना पकाते हैं उसको हम जब चूल्हे पे रखते हैं तो वो क्या करता है, स्टोव से, चूल्हे से अब वो जो हीट होती है वो गेन करता है। आग जो गैस जो हम ऑन करते हैं स्टोव की, तो वो जो गैस है वो हमारे पॉट को हीट प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जो इनर सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम सॉलिड मटेरियल्स के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले इनर सरफेस के जो सबसे नीचे सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं हीट ट्रांसफ़र होती है साथ वाले मॉलिक्यूल को, वो वाइब्रेट करता है कर करके ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट नेबरिंग को, वो करते हैं मॉलिक्यूल्स को, वो उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह आपस में एक दूसरे को वहीं पर ही खड़े खड़े वो वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि वो स्टोव से गेन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा पूरा का पूरा पॉट जो बर्तन होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हम जो भी खाना बनाते हैं वो भी पक जाता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हमारे पास इसकी हेल्प से हम अपना खाना पका लेते हैं। हम ये भी ध्यान दे सकते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो स्पून हम जब उसको उसमें चलाने के लिए रखते हैं, अगर वो मेटल का बना होता है तो कुछ टाइम के बाद वो भी गर्म हो जाता है। मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन वो पॉट के साथ जब वो टच में आता है तो वो उससे हीट गेन कर लेता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में खड़े खड़े ही एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, लाइक हम कप में अपनी चाय जब डालकर रखते हैं, तो चाय जब हम इसके अंदर डालकर रखते हैं, चाय वो गर्म होती है, तो हम जब कप को हाथ लगाते हैं कुछ टाइम बाद तो कप भी गर्म हो चुका होता है। इट्स मीन के बाय द प्रोसेस ऑफ हम कह सकते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टी से उस पॉट ने वो जो हमारे पास कप है उसके मटेरियल ने क्या गेन की है, हमारे पास हीट गेन कर ली है। तो हीट ट्रांसफ़र हो गई हमारे पास टी से किसमें, कप के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कंडक्शन की। हम आयरन जो हम कपड़े प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे पास होती है, जो हम क्लॉथ्स प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास क्या होती है, एक बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हीट कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर गैस के आयरन है तो वो गैस से हीट कंडक्ट करती है और हमारे क्लॉथ्स को प्रेस कर हमें देती हैं। तो ये है हीट ट्रांसफरिंग का फर्स्ट मोड कंडक्शन, जो कि सॉलिड्स मटेरियल में मोस्टली यूज़ होता है। सेकंड है हमारे पास कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमारे पास क्या होता है, ये प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी की मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में ट्रांसफ़र होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड्स और गैसेस में होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रिक केटल। अब इलेक्ट्रिक केटल ले लें या फिर आप बकेट ले लें, आप पानी गर्म करना चाह रहे हैं उसमें, तो हमने ये रॉड लगाई हुई है, ये रॉड यहाँ पर पूरा का पूरा पानी है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है कि जो पानी है हमारे पास, जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे स्विच हमारा लगा हुआ है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस रॉड को मिलती है और एनर्जी रेडिएट होना शुरू हो जाती है यहाँ से। अब एनर्जी यहाँ से रेडिएट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे जो आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले वो हीट गेन करते हैं। और जब लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स जब हीट गेन कर लेते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर लेस डेंस हो जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं। जब वो हल्के हो जाते हैं तो वो फिर नीचे नहीं रहते, वो ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं। और ऊपर के मॉलिक्यूल्स जो ठंडे होते हैं वो फिर आपके पास हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो फिर ऊपर नहीं रहते, वो वापस कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो आप एक जगह से देखें, यहाँ से जो
लेस डेंस हल्के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हीट गेन करने के बाद हल्के हो रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से जो हमारे पास ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो, क्योंकि वो हैवी हैं अब एज़ कम्पेयर टू हॉट वन, तो वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस तरह हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं हमारे पास, और आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो ये जो पानी गर्म होता है हमारे पास, ये बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अब ये देखें, आप ऑब्जर्व करें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो गर्म है वो ऊपर जा रहे हैं और जो ठंडे हैं वो नीचे आ रहे हैं। हम सर्दियों में इसी तरह, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास गैस हीटर्स यूजेज की, जो हम सर्दियों में गर्म जो ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं उनमें हमारे पास जो घरों में गैस हीटर्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं जैसे हीटर ऑन करते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद हमारे पास जो पूरा का पूरा रूम होता है वो गर्म हो जाता है। तो पूरा का पूरा रूम जो है वो गर्म किस तरह हो जाता है हमारे पास, जहाँ पर हीटर हमारे पास ऑन होकर चल रहा होता है, पूरा का पूरा हीटर, उस जगह पे हमारे पास वहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो वो इस हीटर जैसे ही ऑन होता है वहाँ से हीट गेन करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। जब वो हॉट हो जाते हैं तो वो लेस डेंस हो गए, हल्के हो गए। अब वो नीचे क्यों होंगे, वो रूम में ऊपर सीलिंग फ़ैन जहाँ मौजूद होता है, छत होती है ऊपर, उसके पास जमा होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर जो ठंडे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्योंकि हैवी हो चुके हैं, अब वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो रूम में ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है गर्म हवा जो कि हीटर के पास मौजूद होती है, और ऊपर की जो ठंडी हवा होती है या ठंडे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आना शिफ्ट हो जाते हैं। तो आहिस्ता हमारे पास इस तरह शिफ्टिंग होती है एयर के मॉलिक्यूल्स की। आप देखें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर में पूरा का पूरा रूम गर्म हो जाता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं। वेंटिलेटर्स का प्रोसेस भी हमारे पास, जो रोशनदान होते हैं हमारे घरों में जो ऊपर बने हुए होते हैं रोशनदान, वो भी इसी तरीके से हमारे पास हीट जो गर्म और ठंडी हवा है रूम के अंदर से वो बाहर और अंदर शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रूम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हमारे पास कन्वेक्शन का प्रोसेस है, यही फ़र्क है कंडक्शन और कन्वेक्शन में, कि कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स की मोशन, जो कंडक्शन है उसमें मॉलिक्यूल्स की मोशन नहीं होती बॉडी के अंदर, लेकिन कन्वेक्शन में बॉडी की मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो लाजमी होती है हमारे पास। ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है, जबकि वो हमारे पास सॉलिड्स मटेरियल में होता है। रेडिएशन का प्रोसेस अगर हम देखें तो हमारे पास जो थर्ड मोड है हीट ट्रांसफरिंग का, वो प्रोसेस ऑफ रेडिएशन है। अब प्रोसेस ऑफ रेडिएशन हमारे पास ये है कि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विदाउट एनी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हमारे पास। EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे पास, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम चैप्टर 9 में फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं। EM वेव्स के बारे में लाइट पर हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमारे पास पूरा EM स्पेक्ट्रम भी हमने डिस्कस किया था। तो EM वेव्स हमारे पास जो होती हैं वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही ट्रांसफ़र करती हैं। EM वेव ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट एनी मीडियम, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेकर जाती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं। तो इस रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू भी हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है। इसकी हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि सन की जो रेजेस हैं वो ज़मीन पर हमारे पास अर्थ पे पहुंचती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। बीच में हमारे पास इतनी बड़ी स्पेस है, अर्थ और सन के दरमियान में एक वैक्यूम है, एक स्पेस है हमारे पास, जो कि मीन्स नो मीडियम, वैक्यूम है। तो वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ की जो रेजेस हैं हमारे पास वो एनर्जी, हीट एनर्जी लेकर हमारे पास अर्थ पर पहुंच जाती हैं, एनर्जी कैरी करके अर्थ पे पहुंच जाती हैं, हीट एनर्जी भी कैरी करके अर्थ पर पहुंच जाती हैं। तो रेडिएशन की सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ये है। और सेकंड मैं आपको एग्जांपल दूंगी यहाँ पे माइक्रोवेव यूजेज का। हम घरों में जो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम खाना भी गर्म करते हैं और डिफरेंट हम बनाते भी हैं खाना वगैरह, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, हम बेकिंग भी करते हैं केक वगैरह की। तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन हमारे पास उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होती हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन खाने को गर्म करती हैं या पकाती हैं।
तो माइक्रोवेव का जो यूजेज है वो हमारे पास रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हमारे पास ये 3 हीट ऑफ ट्रांसफरिंग मोड ऑफ हीट ट्रांसफरिंग है हमारे पास। हमारे पास मैं एक और यहाँ पर आपको एक नॉलेज देना चाहूँगी। हमारे पास जो थर्मोस होता है, थर्मोस के अंदर जिसमें हम टी पॉट जिसको हम कहते हैं, या फिर हम जिसमें गरम रखें तो गरम पानी रहेगा, थर्मोसिस हमारे पास होती है। ठंडा रखें तो ठंडा हमारे पास पानी रहता है। तो हमारे पास जो थर्मोस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उनमें ये तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफरिंग वहाँ पर मौजूद होते हैं। इन तीनों की हेल्प से वहाँ पर हमारे पास सिस्टम के अंदर, उस थर्मोस के अंदर एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए जो चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है, पानी हो या वो चाय हो, टी हो, वो गर्म ही रहती है हमारे पास कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये तीनों प्रोसेस भी उसमें यूजेज हमारे पास हो रहा होता है। तो ये हमारे पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफरिंग है। हमारे पास आज का ये लेक्चर यहाँ पर पूरा हुआ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।